तो बहुत अहम तरीन मामला है और जैसे कि शाहजेब खुर्शीद आलम भी जब हमें रिपोर्ट कर रहे थे वो बता रहे थे कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती है तो इसका एक इम्पैक्ट ज़ाहिर है सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर नहीं होता बल्कि उससे जुड़ी जो रोज़मर्रा की अशिया खुरनोश है उन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा होता है। सिचुएशन रूम से हम नाज़रीन को बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं, इस पर जो तज्जिया है वो भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साजिद अमीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर माशियात हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और साथ हासिल होगा अहमद चुनाय साहब का, डायरेक्टर PSX हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, समा के इस एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आपने हमें वक्त दिया। साजिद अमीन साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। इस वक्त जो डायनामिक्स है डेफिनेटली हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें बढ़ती हैं अशिया खुरनोश पे इसका इम्पैक्ट बढ़ता है। अब क्या एक वाहिद करंट ग्लोबल सिनारियो में यही हल रह गया था, क्योंकि एक तारीखी इजाफा किया गया है 10-20 रुपए का नहीं बल्कि पूरे 55 रुपए का इजाफा किया गया है कीमतों में। कैसे देखते हैं साजिद साहब? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जैसे आपने खुद भी कहा, ये एक बहुत बड़ी महंगाई की लहर है जो वो ज़रूर आएगी। और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, जो पिछले महीने 7% के करीब था, वो 11 से 12% जो है वो इस अगले महीने में जा सकता है, मार्च में। क्योंकि रमज़ान का इफेक्ट भी है और ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं इसका भी इम्पेक्ट है। लेकिन हमें जो बुनियादी एक बात समझने की ज़रूरत है, ये बहुत मुश्किल फैसला था। क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट को चैलेंज है, वो प्राइस से ज़्यादा ये है कि अगली तेल की सप्लाई कब आएगी। हमारे पास इस वक्त जो ज़ख़ीरा है वो को 20 दिन के करीब का है। तो शायद गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा जो इंक्रीज़ किया है वो इसलिए किया है ताकि जो जो इसकी जो तलब है, जो डिमांड है, उसको भी कम किया जा सके, ताकि जो मौजूदा ज़ख़ीरा है जो 20 दिनों के करीब है उसको जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ा सकें, 30 दिन तक, 35 दिन तक। क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है, कि ना सिर्फ ये कि तेल बहुत महंगा मिल रहा है बल्कि यह है कि तेल पहुंच नहीं रहा है। और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम मुझे लगता है एक नज़र आया, जो हमें हमारी गवर्नमेंट को ये सीखने की ज़रूरत है कि शायद हमारी जो ज़ख़ीरा है वो हमें 3 महीने तक का करना होगा। ये जो 25 से 30 दिन का ज़ख़ीरा है ये किसी वक्त आपके लिए रिस्क बन सकता है इस तरह की सूरत हाल में, जो आजकल जैसे जैसे US वॉर की जो टेंशन्स चल रही हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक मुश्किल फैसला था गवर्नमेंट के लिए। लेकिन शायद ये ज़ख़ीरा जो इस वक्त हमारे पास है, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जो तलब है उसको कम किया जा सके और आगे चलते हुए शायद इसमें हम मजीद भी इजाफा देख सकते देख हैं। सकते हैं। क्योंकि एक तो सही। बढ़ रही होंगी मजीद, तो शायद जो जो आवाम है उसको एक और इजाफे के लिए सही। डॉक्टर तैयार रहना पाकिस्तान स्टॉक चाहिए। एक्सचेंज अहमद चुनाय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद चुनाय साहब, जो ये पूरी सूरत हाल है हमारे सामने है, और जब हम स्टॉक मार्केट की भी बात कर रहे हैं तो एशियन मार्केट्स तमाम हमारे सामने हैं, उसमें जिस तरीके से उतार चढ़ाव चल रहा है, फिर साथ में जब हम एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल हो चुकी है, उसका जाहिर बात है कि इम्पैक्ट आ रहा है खासतौर पर एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी। आप किस हद तक असर देख रहे हैं इसका आने वाले वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल बड़ी गंभीर है। गवर्नमेंट का ये इक़दाम जो रात को 55 रुपए वाला पेट्रोल पंप हम पे गिराया है, मैं समझता हूँ कि ये किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। जो हमारी कैलकुलेशन थी कि मैक्सिमम जो है वो 30 से 35 रुपए का इजाफा होता, और उसमें से भी कुछ गवर्नमेंट बर्दाश्त करती, कुछ कंज्यूमर पे डालती, तो सबका काम चल जाता। और ये जो महंगाई की लहर की हम बातें कर रहे हैं, हम सारी इकनॉमी के टम्बल डाउन होने की बात कर रहे हैं, वो शायद ना करते। आज इस इजाफे ने ये साबित कर दिया है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग जो है वो इस सिलसिले में मौसर नहीं है, और बहुत सारी जो है वो इंफॉर्मेशन लैकिंग है उनके पास, और वो ये सूरत हाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि जो आने वाले दिन जो है वो दिखाएंगे। मैं समझता हूँ कि जाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हर तरफ बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर महंगाई का भी एक इजाफा होगा, जो कंपनी के अर्निंग्स हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज का गिरना भी लामहल मुझे नज़र आता है। और इसके साथ साथ लोगों का जो रिएक्शन है, साथ में महंगाई का जो एक तूफान है जो आने वाला है, और आगे जाकर जो हम हमेशा ये बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास हमारी एलिमिनेट होती जा रही है, तो मिडिल क्लास जो है वो मजीद एलिमिनेट हो जाएगी, और दो ही क्लासेस रह जाएंगी, या तो लोअर क्लास या अपर क्लास। अहमद साहब, आपको और लग रहा मैं है इस समझता पूरी हूँ कि सिचुएशन में जो जब हम तमाम अवामिल की बात कर रहे हैं तो IMF का कुछ दबाव भी था यहाँ पर? देखिए, IMF का दबाव, मैं अपनी जगह पर, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन जो भी दबाव हो, हमें ये जो फैसले हैं वो मुल्क के बेहतरीन मफाद में करने चाहिए। IMF का दबाव
ये तो नहीं होगा कि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है उससे ज्यादा आप आवाम पे बोझ डालें। ये एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा आवाम पे बोझ डाला जा रहा है। बिल्कुल। और न सिर्फ हमारे पास 15 दिन का रिजर्व है, बल्कि हमारे पास आगे के फर्दर सौदे भी किए हुए हैं। तो पाकिस्तान को इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट को इसमें सिलसिले में शेयरिंग भी करनी चाहिए थी और थोड़ा सा बढ़ा भी देना चाहिए था, ताकि रिजर्व्स जो हैं गवर्नमेंट के पास बिल्ट अप जी। हो सके। तो ये एक ऐसा फैसला है कि जो हमारी समझ से बाहर है कि किस तरह गवर्नमेंट ने किया और किस तरह जो है वो इतना ह्यूज जो है वो इंक्रीमेंट प्राइसेस में कर दिया। ठीक ठीक। अच्छा साजिद साहब, जैसे कि अहमद साहब बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें फैसला अगर करना था कीमतों में इजाफे का तो कुछ यूँ होता कि कुछ गवर्नमेंट बर्दाश्त कर लेती, कुछ कंज्यूमर बर्दाश्त कर लेता, तो कुछ हद तक सिचुएशन बैलेंस हो सकती थी, रादर कि यूँ एक तारीखी 55 रुपए का इजाफा करना। आप क्या समझते हैं इस बहरान में हुकूमत को फौरी तौर पर कौन से वो मौशी इक़दाम हैं जो उठाने चाहिए ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके, क्योंकि अवामी हलकों से तो बहुत ज्यादा एक एग्रेशन सामने आ रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल उसकी समझ आती है। जाहिर है आम आदमी पे जब आप एक रात में 55 रुपए पर लीटर का एक इजाफा कर देते हैं तो जाहिर है एक अवामी रिएक्शन आएगा। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई IMF के दबाव की जरूरत थी। जैसे मैंने पहले कहा कि सवाल इस वक्त कीमतों का नहीं है, शायद सिर्फ सवाल इस वक्त यह है कि क्या आपके पास 25 दिन के बाद तेल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना था कि क्या इस वक्त हम आम आदमी को थोड़ा सा वक्त के लिए 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए थोड़ी आसानी दे लें, और अगर 20 दिन के बाद आपके पास तेल की कोई शिपमेंट नहीं आती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो शायद वो इससे भी ज्यादा बदतर सूरत हाल होती कि अगर आपके पास तेल बिल्कुल नहीं होता। यहाँ गवर्नमेंट का जो इसमें एक फेलियर है वो ये है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपने 90 दिन के जो रिजर्व्स हैं ऑयल के, तेल के, वो रखने चाहिए। इसी तरह जो LNG है उसके रिजर्व्स भी हमें रखने चाहिए। उस पर गवर्नमेंट ने शायद काम नहीं किया, किसी भी गवर्नमेंट ने। तो आज उसकी सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमें एक बहुत पैनिक में ये इजाफा करना पड़ा है। बट मैं अगेन यही कहूंगा कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा मौजूदा सवाल था गवर्नमेंट के पास वो ये बेयकीनी थी कि 25 दिन के बाद क्या होगा। तो उसको देखते हुए शायद गवर्नमेंट ने जरूरत से ज्यादा एक इजाफा किया है ताकि जो पेट्रोल है उसकी रसद तलब को कम किया जा सके। एक तो ये है, लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट को शायद इसके साथ साथ अगर कुछ और इकदाम करती तो शायद आम आदमी भी समझ पाता कि जो अमीर तबका है, जो गवर्नमेंट है, वो भी इसमें शामिल है। हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स के लिए 50-50 गाड़ियां निकल रही हैं, हमें इसी वक्त अभी तक ऐलान करना चाहिए था कि वर्क फ्रॉम होम होगा। तो अगर गवर्नमेंट एक जामिया पैकेज लेके आती पेट्रोल को बचत करने का तो शायद आम आदमी इसको समझ पाता। लेकिन इसका बगैर एक तैयार किए आम आदमी को, बगैर उसको कोई इन्फॉर्म किए ये जो यकदम इजाफा किया गया है, शायद उसकी वजह से एक बड़ा सख्त जो है वो रिएक्शन मार्केट में इस वक्त आम आदमी का आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त शायद कोई इसके अलावा को बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं था। क्योंकि मैं अगेन वही कि सवाल ये है कि क्या 20-25 दिन के बाद आपके पास ऑयल होगा या नहीं होगा। तो गवर्नमेंट शायद इस जखीरे को ज्यादा से ज्यादा उसके लिए करना चाह रही है। जब तक आपके पास रेड सी से कुछ और ऑयल जो है वो नहीं पहुंच पाता तो वो भी शायद इससे भी महंगा होगा तेल जो हमें मिलेगा। कीमतें अगर आबनाए हुर्मस 2-3 दिन 4 दिन और बंद रहती है इसी तरह तो शायद जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी ऑयल एक्सट्रैक्शन, उनके जो कुएं हैं वो उनको बंद करना पड़े। तो उनको स्टार्ट होते होते पीक पे आते शायद महीना डेढ़ लग जाएगा फिर अगर वो बंद होते हैं। तो ऐसी सूरत में ये भी तवक्को है कि पेट्रोल की प्राइसेस $150 तक जा सकती हैं। तो शायद गवर्नमेंट को एक और इजाफा करना पड़े। हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए ये था कि एक मुकम्मल पैकेज लेके आती, आम आदमी को इतमाद में लेती, तब अगर ये बात होती तो शायद कोई और सूरत हाल होती। सिर्फ इसको कीमत बढ़ा के शुरू करना बिना बाकी चीजों को किए, गवर्नमेंट को अपने तौर पे कुछ इकदाम और अहमद चुनार साहब, जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं, ओगरा ये बता तो रहा है कि 28 दिन का स्टॉक हमारे पास मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन जो है वो तो ये बता रही है कि इसका भी हाफ है। खैर ये तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हुकूमत इसको प्लान करती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो तवानाई कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, जारी बात है इस वक्त हम एक कशीदा सूरत हाल पूरे मिडल ईस्ट में देख रहे हैं। उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं उसके ऊपर आएगा। अब पाकिस्तान की मैशत को किस हद तक मुतासर होता देख रहे हैं आप अगले 1 माह की भी अगर हम बात करें? जाहिर है जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी, एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हर चीज जो है वो महंगाई की तरफ तो अपनी जगह पे जाएगी। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाती है तो हर चीज की कीमत जो है वो ज्यादा अदा करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि मैं फिर इस बात पे कहूंगा कि चाहे वो 30 दिन का हो, चाहे वो 15 दिन का हो,
पाकिस्तान के पास मार्जिन था और हमें ये चांस लेना चाहिए था कि ये कंज्यूमर पे पास ऑन जब तक ना हो, जब तक एक्चुअल ब्रंट ना पड़े। मैंने आपको पहले कहा कि स्टॉक अपनी जगह पर है, आगे के फॉरवर्ड सौदे भी होते हैं वो अपनी जगह पर है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा गलत पोजीशन पे नहीं खड़ा हुआ था और कोई ये बरसों की जंग नहीं है। इंशाल्लाह इसका रिजॉल्वेंस भी आ जाना है। पाकिस्तान भी खुद इस मामले पे कोशिशें कर रहा है। बाय एंड लार्ज पूरी दुनिया में जो है वो ये क्राइसिस आ रहा है, लेकिन कहीं भी आप दुनिया के किसी खित्ते में देख लें कि इस किस्म का इंक्रीमेंट कहीं भी फ्यूल प्राइसेस में पूरी दुनिया में नहीं आया है जो पाकिस्तान में आया है अब तक। तो मैं समझता हूं कि हम इसमें पहल करने वाले सबसे पहले मुल्क हैं और शायद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक भी फॉलो करें, मगर हमारी इकनॉमी जो है वो मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि हम कुछ अरसा इस पर चला सकते थे और तो ये फैसला जो है वो आज करने के बजाय शायद ईद के बाद इसको डिफर करते और ईद के बाद इसका सूरत हाल देखकर फिर ये फैसला किया जाता, जब तक पाकिस्तान का माशी तौर पे कोई नुकसान नहीं होना था, जब तक मुआशी तौर पर कोई नुकसान ना होता। बहुत शुक्रिया अहमद चुनाय साहब और साजिद अमीन साहब, आप दोनों ने इस समा को अपना कीमती वक्त दिया।